अयोध्या नगरी, जिसे सप्तपुरी में प्रथम माना गया है, राजा दशरथ का राज्य था। दशरथ महान पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा वृद्ध हो रहे थे और उत्तराधिकारी न होने से वे चिंता में रहते। महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्नि से एक दिव्य पायस खीर प्रकट हुआ। राजा दशरथ ने वह पायस अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कौशल्या ने पायस खाकर भगवान श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। सुमित्रा को 2 भाग मिले और उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चैत्र मास की शुक्ल नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र और माध्याह्न काल में जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर चुके थे, तब भगवान विष्णु ने स्वयं श्रीराम रूप में कौशल्या के गर्भ से अवतार लिया। अयोध्या नगरी में उस समय ऐसा आलोक छा गया जैसे 1000 सूर्यों ने एक साथ प्रकाश फैलाया हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गायन किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का वातावरण छा गया। बाल्यकाल में राम अत्यंत तेजस्वी, आज्ञाकारी और करुणामयी थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। मिथिला में शिव धनुष भंग कर जनक नंदिनी सीता से विवाह किया। राजा दशरथ के वचनबद्धता के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। वहां अनेक लीलाएं हुई। शूर्पणखा की नाक कान काटना, खरदूषण का वध और अंततः सीता हरण। राम ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जैसे भक्त साथ आए। लंका पर चढ़ाई कर भगवान राम ने रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। वनवास पूर्ण कर राम अयोध्या लौटे। चैत्र शुक्ल नवमी को ही उनका जन्मोत्सव भी होता है और यही दिन रामराज्य की स्थापना का प्रतीक भी है। रामराज्य में हर कोई सुखी था, कोई दुखी, रोगी या गरीब नहीं था। न्याय, धर्म और शांति का राज था। रावण में केवल जन्मोत्सव नहीं है, यह धर्म की विजय का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा हेतु भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। सत्य और मर्यादा ही जीवन का सर्वोच्च आभूषण है। जैसे राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वैसे ही हमें भी परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। तो इस प्रकार रामनवमी की कथा न केवल भगवान राम के जन्म की महिमा सुनाती है, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन और आदर्शों को भी प्रकट करती है।